डायन एक ऐसा शब्द जिसे सुनने के बाद अच्छों के मन में डर निर्माण हो जाता है। डायन ये अंधविश्वास माना जाता है, पर हम उसके बारे में जितना सुनते हैं उतना ही इस दुनिया के रहस्य में उलझ जाते हैं। डायन का हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, तो इसलिए डायन की कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन हेतु से ही सुननी चाहिए। दोस्तों, डायन ये भूत मानी जाती है, पर एक जिंदा स्त्री होती है। जिंदा स्त्री को डायन बनने के लिए काला जादू की कई विधियां करनी पड़ती हैं, पर कौन सी विधियां करनी पड़ती है ये किसी को ठोस तौर पर नहीं पता। ऐसा कहा जाता है ये साधना करने के बाद स्त्री काली बिल्ली का रूप लेकर दूसरों के घर में जाती है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि डायन बच्चे भी चुराती है। अनेक गांवों में डायन की कई सारी कहानियां हैं। उनमें से 2 कहानियां मैं आज के इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। तो पहली कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। बहुत प्राचीन समय पहले एक डायन इस गांव में थी। इस डायन की मौजूदगी यहाँ के लोगों को तब पता चली जब गांव की सभी गायों ने एक साथ दूध देना बंद कर दिया। लोग ऐसा भी कहने लगे कि कोई बुरी शक्ति उन गायों का दूध चुरा रही है। गाय भैंसों का दूध न मिलने की वजह से गांव में चर्चा होने लगी। तब उनमें से एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने कहा कि तुम्हारे गांव में एक डायन है, तुम सबको बचकर रहना होगा। गांव वाले सुनते ही डर गए, क्योंकि डायन ये प्रकार उनके लिए नया था। पर गांव के कुछ नौजवान लड़कों ने एक योजना बनाई कि रात को सभी अपने गाय भैंसों की रक्षा करेंगे। आधी रात को गांव वालों ने उन गायों के पास किसी जवान औरत को आते समय देखा। वो डायन थी। गांव वालों ने उसे वहां से भगाया। उसके झोपड़ी से कई सारी काला जादू की चीजें मिली, जिनमें इंसानों की खोपड़ियां भी थी। गांव वालों ने उसके घर को आग लगा दी और उसे वहां से भगा दिया। इस तरह उन गांव वालों ने डायन से छुटकारा पा लिया। दूसरी कहानी भी एक गांव की है। एक घर में सास ससुर और उनके 2 बेटे और 2 बहुएं रहती थी। इतना उनका परिवार था। उनके बहुओं ने गौर किया कि उनके सास का स्वभाव बदल चुका है। अब वो किसी भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होती और ना ही भगवान का प्रसाद खाती है। इसकी भनक उनके ससुर को भी लगी कि मेरी पत्नी का स्वभाव बदल चुका है। रात को वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती और उस कमरे से विचित्र आवाजें आने लगती और उस कमरे में काला जादू करती। तब उनके बहुओं ने सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उनके सास के कमरे से उन्हें कुछ काला जादू के चीजें मिली, मगर ये काला जादू की चीजें काफी नहीं थे कि ये सिद्ध करने के लिए कि उनकी सास एक डायन है। वो दोनों अपनी सास पर नजर रखने लगे। एक रात को उन्होंने अपनी सास का पीछा किया। उनकी सास ने हमेशा की तरह खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उनके पीछे उनकी 2 बहुएं भी भागती हुई आई। उनने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद था और उस दरवाजे पर एक छोटा सा छेद था। उन्होंने उस छेद से झांक कर देखा तो अंदर सिर्फ उनके सास के कपड़े पड़े थे और उन कपड़ों पर एक काली बिल्ली बैठी थी। उस काली बिल्ली ने उनके तरफ जैसे ही देखा, दोनों बहुएं डर कर वहां से भाग गई और भागते हुए अपने कमरे में गई और उन्होंने अपने पति को ये बात बता दी। रात को उनकी माँ एक कमरे में जाकर बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। उनके बेटों ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो अंदर एक काली बिल्ली बैठी थी। वो काली बिल्ली सबको देखकर वहां से भाग गई। ऐसा माना जाता है काला जादू करने वाली महिलाएं मरने के बाद उनका शरीर डायन ले जाती है, क्योंकि उसे भी डायन बनाने के लिए